नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजिस एकेडमी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान की चित्रकलाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस बीएसटीसी और पीटीईटी या फिर राजस्थान में जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों अभी बीएसटीसी का पेपर होने वाला है और बीएसटीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग और पीटीईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान जीके से संबंधित डेली चैनल पर क्वेश्चंस डाले जाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? ढूंढाड़, मारवाड़, कोटा, नाथद्वारा। इनकी कौन सी उपशैली है जिसमें शिकार के दृश्य ज्यादातर देखने को मिलते हैं? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों कोटा। कोटा, जबकि हाड़ौती शैली की ये उपशैली है कोटा शैली। आगे बढ़ते हैं। रामलाल, अली रजा एवं हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित हैं? मारवाड़ शैली, बूंदी शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली। ये सभी चित्रकार कौन सी शैली से संबंधित हैं? रामलाल, अली रजा एवं हसन। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर शैली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर। राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर। जयपुर जो है राजस्थान में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मेघदूत, कमलिनी, रसिक प्रिया, हंसिनी चित्तर। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इनमें से कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों रसिक प्रिया। जो रसिक प्रिया का चित्रण किया गया है, जिसमें दोस्तों बीकानेरी चित्रकला की झलक भी देखने को मिलती है और मुगल कला की झलक भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, किशनगढ़। यानी कि आपने खूब नाम सुना होगा ढोला मारू। ढोला मारू एक प्रेम कथा के रूप में एक कहानी प्रसिद्ध है। तो उस कहानी का चित्रण ढोला मारू जो चित्र है ये कौन सी शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जोधपुर। ढोला मारू कहाँ का चित्र है? जोधपुर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली। मैं दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ और आपको जल्दी से आंसर बता रहा हूँ क्योंकि मैं अगर एक एक इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपका समय भी उसमें ज्यादा बर्बाद होगा। अगर फिर भी आपको मैं पढ़ रहा हूँ, आपको अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को रोक के उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसका आप एनालिसिस कीजिएगा कि किसमें क्या सही है क्या गलत है। गलती मेरे से भी हो सकती है, देखो मैं कोई भगवान नहीं, तो आप उस चीज को जरूर देखिएगा। रामा, नाथा, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जोधपुर शैली से। ये सभी चित्रकार कहाँ की शैली के हैं? जोधपुर शैली के। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया है? मारवाड़, मेवाड़, बूंदी और अलवर। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों मारवाड़। मतीराम द्वारा रचित है रसराज। रसराज का चित्रण कौन सी शैली में किया गया है? तो मारवाड़ शैली में, जो कि कब की रचना है? 19वीं शताब्दी की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं का चित्रण किया गया है? शेखावाटी शैली, कोटा शैली, अलवर शैली, जयपुर शैली। कौन सी शैली है जिसमें गणिकाओं का चित्रण सर्वाधिक मिलता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों अलवर शैली। अलवर शैली भी इंपॉर्टेंट है, तो अलवर शैली में कौन से चित्रण ज्यादा मिलते हैं? गणिकाओं का चित्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मथेरना कला जिसमें धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र व आकर्षक रंग से सजाने की कला होती है, वह किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? बीकानेर,
जोधपुर, जैसलमेर, नागौर। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन है कि मथेरना कला किस क्षेत्र में प्रचलित है। सीधा सा क्वेश्चन ये है। ये तो बाकी तो जो क्वेश्चन में दे रखा है कि मथेरना, इसमें मथेरना कला की विशेषता दे रखी है जिसमें धार्मिक स्थलों में पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र व आकर्षक रंग से सजाने की कला होती है। कौन सी? मथेरना कला। तो ये किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, क्वेश्चन ये है। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बीकानेर। मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? शेखावाटी, बीकानेर, जयपुर और बूंदी। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बूंदी शैली में। पशु पक्षियों से संबंधित ज्यादातर चित्र कहाँ पर देखने को मिले हैं? बूंदी शैली में। और एक और बता दो आपको कि जब अगर शिकार के बारे में पूछ लिया जाए कि शिकार का दृश्य ज्यादातर कहाँ पे मिला है, तो वो मिला है दोस्तों कोटा शैली में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम पर थी? राम सिंह, उमेद सिंह, सुरजन सिंह, बुद्ध सिंह। कौन से राजा के समय बूंदी की चित्रकला अपने चरम सीमा पर थी? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों उमेद सिंह। उमेद सिंह के समय बूंदी की चित्रकला जो है वो अपने चरम सीमा पर थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पिछवाई चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं बूंदी, कोटा, शेखावाटी, नाथद्वारा। पिछवाई चित्रकला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों नाथद्वारा। पिछवाई चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं राधा कृष्ण प्रेम से, भगवान कृष्ण के जन्म से, मथुरा जेल से और कंस से। यानी कि पिछवाई कलाकृतियों में जो चित्र बनाए जाते हैं वो किससे संबंधित चित्र बनाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों भगवान कृष्ण के जन्म से। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है रामलीला, श्री कृष्ण लीला, नरसिंह लीला, मीरा भक्ति। तो अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देख लिया कि किससे संबंधित चित्र ज्यादातर बनाए जाते हैं, तो भगवान कृष्ण के जन्म से। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन बी, श्री कृष्ण लीला से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं किसमें? पिछवाई कला में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाथद्वारा शैली के चित्र मुख्यतः हैं राधा कृष्ण से संबंधित, द्वारिका से संबंधित, कृष्ण गोपियों से संबंधित, कृष्ण यशोदा से संबंधित। नाथद्वारा शैली के चित्र मुख्यतः किससे संबंधित हैं दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका कृष्ण यशोदा से संबंधित। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना, अगर ये पूछ लिया जाए कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना क्या कहा जाता है, उस कला को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको दोस्तों उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला। और ये कौन सी शैली की विशेषता है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर शैली की विशेषता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयमा तथा कलावृत संस्थान, ये दोनों संस्थान के नाम है आयमा और कलावृत संस्थान, किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर। आयमा तथा कलावृत संस्थान किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों जयपुर। ऑप्शन डी अपना सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? ऑप्शन है बीकानेर, शेखावाटी, जयपुर, कोटा। अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना क्या कहा जाता है उस कला को? तो उसे उस्ता कला कहा जाता है। और उन चित्रों को बनाने वाले दोस्तों उस्ताद कहलाते हैं। तो वो अपन ने देखा था, उसका आंसर क्या था? बीकानेर शैली। तो इस क्वेश्चन का भी सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो बीकानेर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और नागौर। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों जयपुर शैली की। आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता है? जयपुर शैली की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला का
पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, आनंद कुमार स्वामी, फर्ग्यूसन, तारानाथ। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। श्रीलाल जोशी, नंदकिशोर जोशी, प्रकाश जोशी, शांतिलाल जोशी राजस्थान की किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? ऑप्शन है फड़ चित्रकारी शैली, पिछवाई चित्रकारी, मांडना और भित्ति चित्रकारी। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों फड़ चित्रकारी शैली। ये जो नाम दे रखे हैं श्रीलाल जोशी, नंदकिशोर जोशी और प्रकाश जोशी और शांतिलाल जोशी, ये सभी किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? फड़ की कला के लिए, जो ये फड़ बनाने वाले कलाकार हैं। और दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन फिर भी आ जाए बाद में भी कहीं पे आपके पेपर में, तो जिस कलाकार के पीछे जोशी लगा हो वो उसका 99% चांस है कि वो किससे संबंधित होगा? फड़ चित्रकारी से संबंधित। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की चित्रकारी का शाब्दिक अर्थ मौम लेखन है? फड़, बाटिक, मांडना, पिछवाइयां। यानी कि इनमें से कौन सी चित्रकारी है जिसमें मौम से ज्यादातर काम किया जाता है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बाटिक, जिसे दोस्तों बातिक के नाम से भी, वार्तिक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्री अब्दुल गफ्फूर खां, इम्तियाज अली तथा अब्दुल रज़ाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है चांदी पर खुदाई, कपड़े पर चित्रण, पीतल पर खुदाई, ऊंट की खाल पर चित्रकारी। ये जो नाम दे रखे हैं श्री अब्दुल गफ्फूर खां, इम्तियाज अली, अब्दुल रज़ाक कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों पीतल पर खुदाई। पीतल पर खुदाई करने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। अपना सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के कारण, पिछवाई कला के कारण, भित्ति चित्रण के कारण, फड़ चित्रण के कारण। मंडावा जो क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है? आंसर है इसका दोस्तों भित्ति चित्रण के कारण। ऑप्शन सी अपना सही और सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? ऑप्शन है आदमकद चित्र, भित्ति चित्र, पोथी चित्रण, राज दरबार चित्रण। इनमें से कौन सी विशेषता है जो जयपुर शैली की नहीं है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा पोथी चित्रण। पोथी चित्रण जयपुर शैली की विशेषता नहीं है, बाकी सभी आदमकद चित्र, भित्ति चित्र और राज दरबार का चित्रण जयपुर शैली में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली एवं जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उम्मेद महल, चोखा महल जोधपुर, बादल महल, अनूप महल। कौन सा महल है जिसमें जनजीवन के चित्रों की और मारवाड़ चित्र शैली की झलक देखने को मिलती है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों चोखा महल जोधपुर। आगे बढ़ते हैं। कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? नागौर, किशनगढ़, देवगढ़, बीकानेर। इनमें से कौन सी शैली है जो मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है, बाकी नागौर, किशनगढ़ और बीकानेर ये सभी मारवाड़ चित्रकला की उपशैलियां हैं। और अब आपको कमेंट करके बताना है कि देवगढ़ जो है किस कला की उपशैली है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई 14वीं सदी में, 18वीं सदी में, 16वीं सदी में और 19वीं सदी में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16वीं सदी में। सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16वीं सदी में। राजस्थानी शैली की चित्रकला कब विकसित हुई? तो 16वीं सदी में। आगे बढ़ते हैं। पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाशन जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध हैं जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं, संबंधित हैं। यानी कि जो ये संस्थानों के नाम दे रखे हैं पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाशन जोधपुर और सरस्वती भंडार उदयपुर, ये किस से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके सामने
मूर्तिकला से, चित्रकला से, वास्तुकला से या फिर संगीत कला से? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रकला से। पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाशन जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर। ये भी आपको इनका स्थान भी याद रखना है, तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। पोथीखाना कहाँ पे है ये भी पूछा जा सकता है आपको, ये भी याद रखेगा। पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाशन जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर, ये किससे संबंधित हैं? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रकला से। ऑप्शन बी अपना सही और सटीक आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कैनवास प्रकृति के चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जिनका जन्म धौलपुर में हुआ, जिनका सर्वोत्तम चित्र फॉल ऑफ बर्लिन है। ऑप्शन है रजब अली, श्रृंगधर, श्रीमती प्रतिभा पांडे, कमल चंदर। कौन सा चित्रकार है दोस्तों जिसने कैनवास प्रकृति में चित्र बनाए और उनका प्रसिद्ध चित्र है फॉल ऑफ बर्लिन, और उस चित्रकार का जन्म कहाँ पे हुआ? धौलपुर में। तो वो कौन सा चित्रकार है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमती प्रतिभा पांडे। अपना सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीमती प्रतिभा पांडे। आगे बढ़ते हैं। निहाल चंद किस चित्र शैली का चित्रकार था? ऑप्शन है नाथ द्वारा, किशनगढ़, बूंदी, मारवाड़। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़ का। कहाँ का था निहाल चंद? किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़ शैली का। आगे बढ़ते हैं। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित हैं किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से, जयपुर शैली से, जोधपुर शैली से। बनी ठनी पेंटिंग, जिसे दोस्तों भारत की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है, ये पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। आगे बढ़ते हैं। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजन सिंह, राजा नागरीदास और राजा प्रताप सिंह। कौन सा शासक था जिसके समय में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पे थी? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा नागरीदास। और इसका राजा नागरीदास का दूसरा नाम भी पूछ लिया जाए दोस्तों, तो इसका नाम था सावंत सिंह। क्या था? सावंत सिंह। राजा नागरीदास का दूसरा नाम है सावंत सिंह। आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नागरीदास, रामलाल, अली रजा, हसन। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों नागरीदास। वही है दोस्तों ये सावंत सिंह या फिर नागरीदास, दोनों में से आपको कोई सा भी नाम मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़, अलवर, बूंदी और नाथ द्वारा। ये दोस्तों चित्रकारों के नाम हैं रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास। किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़। कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट देखते हैं। बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह या फिर नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? निहाल चंद, केसर चंद, अहमद शाह और बदरुद्दीन तैयब। ये जो दोस्तों सावंत सिंह या फिर नागरीदास है, ये वहाँ के शासक भी थे और स्वयं भी एक अच्छे चित्रकार थे, यानी कि ये भी चित्र बनाते थे और ये उस समय वहाँ के शासक भी थे। तो इनके समय में बनी ठनी चित्रकारी किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा निहाल चंद के द्वारा। तो बनी ठनी चित्र को किसने बनाया? निहाल चंद ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीची झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी हैं, यह कृति है, यानी कि ये एक चित्र की विशेषताएं दे रखी है, जिसमें प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीची झुकती भौहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी हैं। ये सभी जो विशेषताएं हैं ये एक चित्र की विशेषताएं हैं। ये चित्र कहाँ का है? तो इस ऑप्शन है बूंदी स्कूल पेंटिंग की, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की, मारवाड़ स्कूल पेंटिंग की, मेवाड़ स्कूल पेंटिंग की। तो ये कहाँ का है दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की या फिर किशनगढ़ शैली की। ये जो विशेषताएं दे रखी हैं ये वाला चित्र कहाँ का है? किशनगढ़ शैली का। आगे बढ़ते हैं। 1973 में
भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन है बारहमासा, पिछुआई, राग रागिनी और बनी ठनी। 1973 में कौन से चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बनी ठनी चित्र पर, जो कि किशनगढ़ शैली का है, राजा नागरीदास या सावंत सिंह के समय का। तो बनी ठनी चित्र पर डाक टिकट जारी कब किया गया? 1973 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? ऑप्शन है फड़, परचित्तर, पिछुआई और पाने। इनमें से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका पाने। पाने का चित्रण दोस्तों कागज पर किया जाता है। पाने का चित्रण किस पे किया जाता है? कागज पर। और पाना किसे कहा जाता है? जिस कागज पर देवी देवता का चित्र बनाया जाता है। जैसे अपन दीपावली में लक्ष्मी जी का पाना लेकर आते हैं तो उसे अपन पाना कहते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर, जिसे दोस्तों उस्ता कला के नाम से भी जाना जाता है। ये उस्ता कला के बारे में क्वेश्चन है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना कौन सी कला कहलाता है? उस्ता कला। और ये कहाँ की विशेषता है? बीकानेर शैली की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कलीला दमना है, ऑप्शन है इसका मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम। ऑप्शन बी है दो प्रसिद्ध शायरों के नाम। ऑप्शन सी है अजमेर दरगाह की देगों के नाम। और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम। कलीला दमना क्या है दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम। कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली के दो पात्रों के नाम। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली और मारवाड़ शैली। गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों मेवाड़ शैली का। गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो मेवाड़ शैली का। आगे बढ़ते हैं। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन या फिर नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? महाराणा प्रताप, कर्ण सिंह, अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम। चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्तेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों अमर सिंह प्रथम के काल में या फिर संरक्षण में। किसके समय किया दोस्तों? अमर सिंह प्रथम के समय किया। चावंड शैली में नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण। आगे बढ़ते हैं। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली और नाथद्वारा शैली। ये सभी चित्रकारों के नाम है। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों किशनगढ़ शैली से। कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये भी चित्रकारों के नाम है। गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? आमेर जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली और मेवाड़ शैली। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों आमेर जयपुर शैली। गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आमेर जयपुर शैली से। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? ऑप्शन है रुकनुद्दीन, कासिम, साहिबुद्दीन, शाह मोहम्मद। इनमें से कौन सा चित्रकार है जो कि मेवाड़ शैली से संबंध है? तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों साहिबुद्दीन। साहिबुद्दीन जो है मेवाड़ शैली से संबंध रखता है। आगे बढ़ते हैं। सुपासन चरित्रम क्या है? ऑप्शन है चित्रित ग्रंथ, शिलालेख, हथियार, रथ। सुपासन चरित्रम क्या है दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका एक चित्रित ग्रंथ। सुपासन चरित्रम क्या है? एक ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? ऑप्शन है इसके महाराणा प्रताप 1575 से 1597, महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620, महाराणा कर्ण सिंह 1620 से 1628 और महाराणा जगत सिंह 1628 से 1652।
तो कौन सा शासक है जिसके समय में मेवाड़ चित्रकला शैली अपनी चरम सीमा पर पहुंची, जिसमें ये सभी उस काल में ये सभी चित्र चित्रित हुए, रागमाला का, रसिक प्रिया का और गीत गोविंद का। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महाराणा जगत सिंह, जिसका शासन था 1628 से 1652। तो महाराणा जगत सिंह के समय में मेवाड़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर पहुंची। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है पिछवाई, लहरिया, बनी ठनी और रसमाला। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों पिछवाई। नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को किस नाम से जाना जाता है? पिछवाई पेंटिंग के नाम से। आगे बढ़ते हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं महाभारत से, रामायण से, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से, राजपूत राजाओं के जीवन से। पिछवाई कला में जो चित्रण किया जाता है वो किससे संबंधित किया जाता है, यानी कि किनके वो चित्र बनाए जाते हैं? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं पिछवाई पेंटिंग में। आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बीकानेर, जयपुर, बूंदी और जैसलमेर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बूंदी। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? बूंदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का नाम है बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। कौन सी शैली है जिसमें पशु पक्षियों के चित्रण को विशेष महत्व दिया गया? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बूंदी शैली। क्या राइट आंसर क्या है? बूंदी शैली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? ये सेम क्वेश्चन है, वो और ये क्वेश्चन दोनों लगभग सेम ही है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिल रहा है। ऑप्शन है इसके नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली और अलवर शैली। अपन को पकड़ना कि पशु पक्षियों का चित्रण के बारे में इसमें भी पूछा हुआ है, तो आंसर वही होगा जो पिछले क्वेश्चन का हुआ, बूंदी शैली। राइट आंसर क्या होगा? बूंदी शैली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? गुर्जर प्रतिहार के, मिहिर भोज के, राज सिंह के, राजा भोज के। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? मारवाड़ शैली, झालावाड़ शैली, अलवर शैली, बीकानेर शैली। ये सभी चित्रकारों के नाम है जो कि कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों अलवर शैली से। कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? अलवर शैली से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है इसके जमुना दास, बक्साराम, नानक राम, नंदराम। अब की बार पूछ रहा है कि अलवर शैली से इनमें से कौन सा चित्रकार संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका नानक राम। नानक राम का संबंध अलवर शैली से नहीं है, बाकी सभी ये अलवर शैली से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक, चिरकाल का मतलब होता है लंबे समय तक, जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं फड़, साझी चित्रण, मांडना, अरायस पद्धति। यानी कि एक टेक्निक है, एक टेक्निक में चित्र बनाए जाते हैं जो लंबे समय तक वो चित्र दिखाई देते हैं। तो उस पद्धति या फिर उस टेक्निक को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरायस पद्धति। उस पद्धति को किस नाम से जानते हैं? अरायस पद्धति के नाम से। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। ऑप्शन है कमल चंद्र, डालू, नागरीदास, साहिब राम। किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरीदास। और इसी नागरीदास का नाम, दूसरा नाम भी पूछ लिया जाए तो इसी का नाम दोस्तों सावंत सिंह भी था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? नागौर, किशनगढ़, जयपुर, बीकानेर। बनी ठनी जो कि एक राजस्थान का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस चित्र शैली से संबंधित है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़ से। किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? जयपुर, अलवर, देवगढ़, किशनगढ़। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों
किशनगढ़ का। किशनगढ़ शैली का चित्रकार था कौन? निहाल चंद। आगे बढ़ते हैं। अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? ये चित्र का नाम है दोस्तों चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। तो ये किसके द्वारा चित्रित है? अमरचंद के द्वारा, जो कि किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा है? ऑप्शन है किशनगढ़, चावंड, देवगढ़ और नाथ द्वारा। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों किशनगढ़। कौन सी शैली से संबंधित है या फिर कौन सी शैली का ये प्रमुख विषय रहा है? तो किशनगढ़ शैली का। आगे बढ़ते हैं। महाराजा सावंत सिंह किस शैली से संबंधित है? अभी मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि नागरी दास का दूसरा नाम क्या है? सावंत सिंह। तो नागरी दास या फिर सावंत सिंह किस शैली से संबंधित है? तो आपको इसका सीधा सा आंसर है किशनगढ़ से संबंधित है। किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से संबंधित। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ किशनगढ़। आगे बढ़ते हैं। निहाल चंद का संबंध राजस्थान की किस चित्रकला शैली से है? किशनगढ़, चावंड, जयपुर, कोटा। निहाल चंद का संबंध किस चित्रकला शैली से है दोस्तों? आंसर है इसका किशनगढ़ से। आगे बढ़ते हैं। निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? अनूप सिंह, सावंत सिंह, ईश्वरी सिंह और जगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सावंत सिंह। और सावंत सिंह का दूसरा नाम नागरी दास है। और दोस्तों ये किशनगढ़ ये खुद भी एक वहां के शासक थे और स्वयं एक बहुत अच्छे चित्रकार भी थे, इसलिए चित्रकारों में भी इनका नाम आता है और ये वहां के शासक भी थे। आगे बढ़ते हैं। बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई? मोहर ध्वज निहाल चंद के द्वारा, साहिब राम के द्वारा, सरंगधर के द्वारा, कमल चंद्र के द्वारा। कौन से चित्रकार के द्वारा बनी ठनी का जो चित्र है वो बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहर ध्वज निहाल चंद के द्वारा, जो कि किसके समय में बनाया गया था? सावंत सिंह या फिर नागरी दास के समय। आगे बढ़ते हैं। चित्रकला की किशनगढ़ शैली में मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है? कदम्ब, पीपल, केला, झाड़ियां। किशनगढ़ चित्र शैली में यानी कि कौन से वृक्ष वहां के जो चित्र बनते थे, कौन से वृक्ष को उन चित्रों में ज्यादातर दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केला। केले के चित्र उसमें ज्यादातर बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? ऑप्शन है जयपुर, अलवर, किशनगढ़, बूंदी। यानी कि कौन सी चित्र शैली है जिसको प्रकाश में डॉक्टर फैयाज अली के द्वारा लाया गया? इसका आंसर हो जाएगा किशनगढ़। आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किनके शासन काल को माना जाता है? अनूप सिंह, जगत सिंह, सावंत सिंह, जय सिंह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सावंत सिंह या फिर नागरी दास। किशनगढ़ शैली का समृद्ध काल किनके शासन काल में माना जाता है? सावंत सिंह के। आगे बढ़ते हैं। शरीर की ऊपरी चमड़ी को गोदकर उसमें काला रंग भरने की कला का नाम है? मांडना, मेहंदी, पच्चीकारी, गोदना। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी गोदना। यानी कि जिसे अपन टैटू बनवाना बोलते हैं वही सेम है। टैटू और गोदना दोनों एक ही चीज का नाम है। तो शरीर की ऊपरी चमड़ी को गोदकर उसमें काला रंग भरने की कला का क्या नाम है? गोदना। और ये विशेष तौर पर आदिवासियों में ज्यादातर प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। महामारू शैली का प्रचलन किनके शासन काल में हुआ? राठौड़ों के, चौहानों के, गुर्जर प्रतिहारों के या फिर परमारों के? महामारू शैली का प्रचलन किनके शासन काल में हुआ? आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहारों के। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? जैसलमेर, अलवर, शेखावाटी, चावंड। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों शेखावाटी। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? शेखावाटी की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण चित्र किस चित्रकला शैली का है? बीकानेर शैली, जोधपुर शैली, नागौर शैली, जैसलमेर शैली। महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण चित्र किस चित्रकला शैली का है? आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है? बूंदी शैली, कोटा शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली। वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की विशेषता है? आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कोटा शैली को आश्रय प्रदान किया उमेद सिंह ने, राम सिंह ने, सुरजन सिंह ने, बुद्ध सिंह ने।
इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों राम सिंह ने। सही और सटीक आंसर है अपना ऑप्शन बी राम सिंह ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राज प्रसादों की प्रमुख शोभा था? ऑप्शन है मोमल, बनी ठनी, ढोला मारू, लैला मजनू। कौन सा चित्र है जो जैसलमेर के राजप्रसाद यानी कि वहां के महलों में ज्यादातर वो चित्र बनाया गया? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों मोमल। मोमल चित्र को ज्यादातर वहां के महलों में दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित बूंदी चित्र शैली का उत्कृष्ट रूप है? आदमकद चित्र, चित्रशाला, यूरोपियन चित्र, पोर्ट्रेट चित्र। महाराव उम्मेद सिंह के शासनकाल में निर्मित बूंदी चित्र शैली का उत्कृष्ट रूप है। आंसर है इसका दोस्तों चित्रशाला। महाराव उम्मेद सिंह ने बूंदी में एक चित्रशाला बनाई थी जो कि बहुत ही सुंदर है, तो ये उसी समय का एक उत्कृष्ट रूप माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नूर मोहम्मद राजपूताना के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? बूंदी, अलवर, कोटा, उनियारा। नूर मोहम्मद राजपूताना के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? आंसर हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट, निसारदीन नामक चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से है? मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। निसारदीन का संबंध किस चित्रकला शैली से है? आंसर है इसका दोस्तों मेवाड़ से। कौन सी चित्रकला शैली से है निसारदीन का संबंध? मेवाड़ से। नेक्स्ट, 1605 में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रकार कौन था? नूर मोहम्मद, साहिब राम, निसारदीन, कमलचंद्र। आंसर है इसका दोस्तों निसारदीन। रागमाला का चित्रकार कौन था? निसारदीन, जिसका चित्रण मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय में हुआ। और कब हुआ? 1605 में। आगे बढ़ते हैं, महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़ और हाड़ौती। महाराणा जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर, साहिबदीन व मनोहर किस शैली के चित्रकार हैं? अलवर, उदयपुर, जयपुर और नाथद्वारा। साहिबदीन व मनोहर किस शैली के चित्रकार हैं? आंसर है इसका दोस्तों उदयपुर शैली के, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं मेवाड़ शैली के। ये उदयपुर भी मेवाड़ में है, तो मेवाड़ या फिर उदयपुर, यहाँ पे प्रॉपर स्थानों के नाम दे रखे हैं इसलिए उदयपुर राइट है। आगे बढ़ते हैं, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा जगत सिंह, महाराणा कुंभा। चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों महाराणा प्रताप के शासनकाल में। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? मारवाड़ शैली, ढूंढाड़ शैली, मेवाड़ शैली, हाड़ौती शैली। तो राजस्थानी चित्रकला शैली की मूल शैली कौन सी है दोस्तों? आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं कि राजस्थानी चित्र शैली की जननी कौन है? तो मेवाड़ शैली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित हैं? अजमेर, जयपुर, दिल्ली और कलकत्ता। मेवाड़ चित्र शैली में एक चित्र बना था रागमाला चित्र, जो कि अभी वर्तमान में कहां पे वो सुरक्षित रखा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली अजायब घर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा? ढूंढाड़, मारवाड़, गुजरात और दिल्ली। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा गुजरात, क्योंकि मेवाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा उधर उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो गुजरात से ज्यादातर टच में क्षेत्र है वो वाला, तो इसलिए वहां के चित्रों पर कहाँ का प्रभाव पड़ा? गुजरात का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? जगत सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम, संग्राम सिंह प्रथम और भोपाल सिंह। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में। किस शासक के संरक्षण में किया? अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी,
रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण आदि चित्र किस शैली के हैं? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाडोती। पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण आदि चित्र किस शैली के हैं? आंसर है इसका दोस्तों मेवाड़ शैली के। किस शैली के चित्र हैं ये सभी? पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत और रामायण के चित्र किस शैली के हैं? मेवाड़ शैली के। इसी के साथ दोस्तों अपना ये राजस्थान की चित्रकलाओं से संबंधित वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप बीएसटीसी और पीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैनल पर डेली वीडियोज डाले जाएंगे, जिससे दोस्तों आपको अलग से पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे करवाए जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।